गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एआनसी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 20 फरवरी को आने वाली महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो हिंदी से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, हिंदी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम लोगों को डिवीज़न दिलाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में बैठकर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट में क्वेश्चन दिया गया है, भारत माता कविता में भारत माँ का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि यथा तथ्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कार्यकुशलता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम विभाजन और जातीय प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस पात्र ने कही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सेन साहब ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि विधि शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, मागामा की बहू का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि रगम्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगू की माँ की कितने संतानें थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन बी, यानी कि तमिल। नेक्स्ट प्रश्न है, पप्याती की उम्र क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 12 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सावरदहिया। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीब बस्तियों में क्या बढ़ते गरीब बस्तियां में क्या हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धमाके से देवी जागरण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दीपशिखा और ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, सृष्टि की विकास थमा का प्रथम अक्षर क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विफलता पर छलके आंसू। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रयाग शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, दहीबली मगामा किस लेखक द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि श्रीनिवास। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट प्रश्न है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन बी, यानी कि श्रम विभाजन। नेक्स्ट प्रश्न है, बीच के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, खोखा का दूसरा नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कासू। नेक्स्ट प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि गिरधर। नेक्स्ट प्रश्न है, परवर
परवल कौन सी संज्ञा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जातिवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, क्रूरता कौन सी संज्ञा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, तोषक कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, झुंड कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा कौन सी संज्ञा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, यथासंभव में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है, पराधीन में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, पतझड़ में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पलंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्पूर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविकारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धीरे धीरे। नेक्स्ट प्रश्न है, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें कौन सा शब्द रूढ़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि देश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योगरूढ़ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जलज चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चाकू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पाठशाला। नेक्स्ट प्रश्न है, अनादि में कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नए तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों से खेला जाएगा, यह किस वाच्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्मवाच्य। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मनोजोड़ रथ। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अ प्लस ई। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आज की ताजी खबर। नेक्स्ट प्रश्न है, जन्म से ही पागल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मंगू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जाति प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामकृष्ण परमहंस की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, कौन सा विशेषण का भेद नहीं है बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रविशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है, कौन है जो उदाहरण नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चौराहा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन डी यानी कि 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध शब्द है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अभिलाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है क्या है? हो जाएगा इसका आंसर तो ऑप्शन सी यानी कि एफिल टावर और अभिनयो। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि श्रृंगार, श्रृंगार। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन सी यानी कि उर्वशी। नेक्स्ट प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि व्यक्ति चित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि विवेकानंद का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि छायायुक्त चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जनता। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विविधता का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी यानी कि मुहर्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अहिंसक प्रतिरोध। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राम नाम के बिना। नेक्स्ट प्रश्न है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जहांगीर का। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बादल को। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि समाजवादी व्यवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4 फरवरी 1938 को। नेक्स्ट प्रश्न है, द मादा मोजेल द विनयो किसकी कृति है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पिकासो। नेक्स्ट प्रश्न है, ला त्रसूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि निम्न मध्यवर्गीय परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, शहजाद वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अनजान स्मृतियों को। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि दक्षिण भारत से। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतमा दान पात्र किस समय का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1020 ईस्वी के। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 7वीं पीढ़ी के। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 50 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत ने नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 8वीं सदी से। नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 11 रुपये की। नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए यानी कि पा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उच्छ्वास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए चरमोत्कर्ष।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि फूलों की एक माला ला दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 10। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यंजन वर्णों की वर्ण कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 33। नेक्स्ट प्रश्न है, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंठ। नेक्स्ट प्रश्न है, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? स, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि तालु। नेक्स्ट प्रश्न है, छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन सी, यानी कि तालु। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माँ। माँ का क्या हो जाएगा? इसका बोलने से पता चलता है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नासिका, माँ। नकार है। नेक्स्ट प्रश्न, ना का उच्चारण स्थान क्या है? तवर्गी ना का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नासिका, ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, यानी कि ओट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 44। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुल एक सेट था, यानी कि 100 प्रश्नों का, जिसमें आप लोग को चूज करके यानी कि चुन करके 50 प्रश्नों का आंसर एग्जाम में देना है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक 50 प्रश्न बना करके यहाँ आएंगे। ये इस वीडियो का जो प्रश्न है, इससे पहले वीडियो डाले हैं, ये पॉइंटेड रिपोर्टेड प्रश्न डाला गया, तो आप लोग ज़रूर देखें और देख करके ही 20 फरवरी की परीक्षा यानी कि कल की परीक्षा में बैठें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।